Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sridham teaching you accountancy of class 11. Student, आज की इस वीडियो सेशन में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सो ये जो हमारा रूल्स है, हमने देखा कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो एक सर्टेन रूल्स सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करके हम अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं. सो जो रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? सो वी नो दैट वी आर हैविंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. जो अकाउंट का हमने क्लासिफिकेशन किया, दैट वाज ऑन टू अप्रोचेस. दैट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अनदर इज मॉडर्न अप्रोच. जो हमने मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अपने अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन किया था. फर्दर जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें हमने 3 अकाउंट देखे. दैट इज पर्सनल अकाउंट, अनदर इज रियल अकाउंट एंड नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट. तो ये जो हमारे 3 अकाउंट है ऑन द बेसिस ऑफ आवर ट्रेडिशनल अप्रोच, इसके लिए हमारे पास रूल्स है. लाइकवाइज हमारे मॉडर्न अप्रोच में जो हमारा क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑफ 5 टाइप्स. दैट इज असेट्स अकाउंट, अनदर इज लायबिलिटीज, कैपिटल, देन इनकम और यू कैन से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस. और कौन सा है? एक्सपेंसेस है. ये फिफ्थ यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सपेंसेस. सो वी आर हैविंग द रूल्स और वी आर हैविंग द फॉर्मूलाज कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है. सो बिफोर स्टार्टिंग ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे अकाउंट्स हैं, लाइकवाइज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इसके क्या रूल्स हैं. सो वी नो द रूल्स, वी नो द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट. दैट एज पर द पर्सनल अकाउंट, जो हमारा पर्सनल अकाउंट का अप्रोच कहता है, यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन करके देंगे तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला? दैट पर्सनल अकाउंट के 2 अप्रोच हैं. एक तो उसके लिए हम डेबिट करेंगे और अनदर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ये हमारा रूल है. इट मींस जो भी हम ट्रांजैक्शन देखते हैं उस ट्रांजैक्शन में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि यदि उसमें पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है तो वो पर्सनल अकाउंट रिसीवर है या वो पर्सनल अकाउंट गिवर है. यदि वो रिसीवर है देन वो अकाउंट डेबिट होगा और गिवर है तो वो अकाउंट क्रेडिट होगा. देन आफ्टर वी आर हैविंग रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out. तो ये हमारा फॉर्मूला है हमारे रियल अकाउंट का. इट मींस जो रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद द असेट्स, सो दैट्स व्हाई जो भी संपत्ति बिजनेस में आएगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो संपत्ति बिजनेस से जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे. ये हमारा रूल है. नाउ द थर्ड अकाउंट इज दैट इज नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. इट मींस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. जो भी हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उसे हम डेबिट करेंगे और इनकम्स एंड गेन्स, जो भी हमारे इनकम्स और गेन होंगे उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो ये हमारा रूल है, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट. तो ये हमारा एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमने अकाउंट से क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. सो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो ये इस फॉर्मूले को हमको रिमेंबर रखना है और इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? अपना जर्नल एंट्री करेंगे. बिकॉज जो हमारे जर्नल एंट्री होगा वो हम कहाँ से करते हैं? जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है, सेल्स वाउचर होता है, परचेज इनवॉइस होता है, उसके बेसिस पे हम अपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये फॉर्मूले को, ये रूल्स को क्या करना है? मेमोराइज रखना है, याद रखना है. ओके, जस्ट नोट इट डाउन और यू कैन सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ अब हम देखते हैं अपने मॉडर्न अप्रोच. इससे पहले जो हमने देखा था दैट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच. नाउ मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या रूल्स है वो हम देखते हैं. सो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग वी आर हैविंग द अकाउंट्स लाइक असेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, income account or you can say as revenue. Then after capital account and another is expense
अकाउंट। तो ये हमारे पास 5 अकाउंट क्लासिफिकेशन, दैट इज असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, रूल है। तो यहाँ पे जो हम डेबिट और क्रेडिट करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम डेबिट की बात करें तो ये डेबिट वाला कॉलम और यहाँ पे क्रेडिट वाला कॉलम। सो डेबिट कहता है असेट्स, असेट कहता है इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऑन द कंट्रारी इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द असेट्स, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज की बात करते हैं, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन असेट्स, सॉरी इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, उसे हम डेबिट करेंगे। एंड इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द लायबिलिटी, उसे हम क्रेडिट करेंगे। इनकम सेम होता है, इनकम भी हमारा होगा, यदि हमारा इनकम डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, यदि मेरा इनकम इंक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। लाइकवाइज कैपिटल, कैपिटल के साथ सेम फॉर्मूला, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल देन इट विल बी डेबिटेड, एंड इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल देन इट विल बी क्रेडिटेड। देन फाइनली वी आर हैविंग द एक्सपेंस, एक्सपेंस की बात करते हैं, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द expense it will be debited, and if there is a decrease in the expense it will be credited। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हमें मेमोराइज रखना है, याद रखना है, और इसी फॉर्मूले को याद करके इंप्लीमेंट करके हम अपने जर्नल एंट्रीज को कंटिन्यू करेंगे, जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे। सो जस्ट नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट, और यू कैन सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ अब हम अगला एक चीज देखते हैं कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करेंगे। हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करेंगे कि जो भी अकाउंट्स हैं उसको हम कैसे क्लासिफाई करें, वेदर इट इज रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। ये चीज की हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से फॉर्मूले को हमें पुट करना है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज याद होना चाहिए कि हम इजिली आइडेंटिफाई करें कि जो भी अकाउंट्स है वो किस नेचर का है, वेदर इट्स अ पर्सनल अकाउंट, वेदर इट्स अ नॉमिनल अकाउंट और वेदर इट्स अ रियल अकाउंट। तो वो अब हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। Now here student we are having the question that classify the following into personal, real and nominal accounts। ये हमारे कुछ अकाउंट्स के नेम हेड्स गिवन है, इसे हमें आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है कि ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, वेदर इट्स अ पर्सनल अकाउंट, वेदर इट्स अ रियल अकाउंट और वेदर इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे कुछ नेम गिवन है, लाइकवाइज कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सेल्स, अक्रूड इंटरेस्ट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ड्रॉइंग्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेजेस अकाउंट, गुडविल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीपेड रेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिटन ऑफ एंड कैपिटल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें इसे क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन से अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं कि सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट कौन कौन सा होगा, उसे हम यहाँ लिखेंगे। देन आफ्टर रियल अकाउंट एंड देन आफ्टर नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो ये हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ये हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि ये जो अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है, ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैश। ये जो कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट क्या होता है, ये एक असेट है। क्या है ये, असेट्स है। तो असेट्स किससे रिलेटेड होता है, हमारे रियल अकाउंट से है। सो दैट्स व्हाई ये जो हमारा कैश है वो कौन सा अकाउंट होगा, वो हमारा रियल अकाउंट होगा। ओके, नाउ सेकंड जो है ये बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट क्या है, हमने बता रखा है कि बैंक क्या है, एक नेम से रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाई ये कौन से अकाउंट में जाएगा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। तो ये हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। सो दैट्स व्हाई पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। सो नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस से, लेकिन जब भी किसी भी नॉमिनल अकाउंट से पहले कोई प्रीफिक्स जुड़ जाता है तो वो कौन सा अकाउंट हो जाता है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। पर्सनल में कौन सा होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पे जो ओएस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कौन सा अकाउंट हो जाएगा, वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स क्या है, हमारे लिए एक एक्सपेंस इनकम होता है। सो दैट्स व्हाई ये हमारा कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा हमारा सेल्स अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट, अगेन ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट होता है,
नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम हमें प्राप्त हो रहा है। सो अक्रूड, अगेन इसके आगे एक प्रीफिक्स जुड़ गया, सो दैट्स व्हाई अक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। नाउ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, दिस इज एन असेट, ये क्या है, असेट्स है। सो ये हमारा कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। कौन सा अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट है, संपत्ति से रिलेटेड है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किससे रिलेटेड होता है, ओनर से रिलेटेड होता है। सो दैट्स व्हाई ये कौन सा अकाउंट है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, इट्स एन इनकम। सो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड को मैं शॉर्ट में आरईसी भी लिख रहा हूं, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ जो नेक्स्ट अकाउंट है दैट इज परचेज अकाउंट, अगेन दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। परचेज क्या होता है हमारे लिए, पहले हम एक्सपेंस करते हैं। सो दैट्स व्हाई ये हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। नाउ गुडविल दैट इज एन असेट, इनटेंजिबल असेट्स है, तो ये हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, दैट इज गुडविल अकाउंट। सो अभी तक जो हमने किया दैट इज द क्लासिफिकेशन। अब ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अभी और भी यहाँ पे रिमेनिंग उसे बता रहे हैं। सो जो हमने इससे पहले रूल्स देखे दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। सो क्लासिफिकेशन करने की क्या आवश्यकता है, क्यों, तो बिकॉज जब हम क्लासिफाई करेंगे अब हम इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ये बैंक है, तो बैंक से हमें पता चला कि बैंक कौन सा अकाउंट है हमारा, पर्सनल अकाउंट। तो अब जब भी बैंक आएगा हमारी किसी ट्रांजेक्शन में, बैंक से ट्रांजेक्शन रिलेटेड होंगे, तो वहां पे हम कौन से फॉर्मूले को पुट करेंगे, पर्सनल अकाउंट के फॉर्मूले को पुट करेंगे, दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई द अकाउंट्स एज पर देयर नेचर, वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नाउ नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कौन सा अकाउंट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये कौन सा अकाउंट होगा हमारा, पर्सनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट इज दैट इज अगेन वी आर हैविंग द प्रीपेड रेंट। सो प्रीपेड रेंट फिर से एक प्रीफिक्स जुड़ गया, दैट इज प्रीपेड रेंट, कौन सा हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बैड डेट्स इज रिकवर्ड एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये दोनों हमारे लिए क्या है, ये इनकम है और ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर, ये दोनों कौन सा अकाउंट्स में जाएंगे, हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड विद द ओनर, सो दैट्स व्हाई इट्स अ पर्सनल अकाउंट। तो इस प्रकार से हम पहले क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफाई करने के बाद हम उस कंसर्न अकाउंट्स के फॉर्मूले को, जो रूल्स है, उस रूल्स को इंप्लीमेंट करके हम अपने जर्नल एंट्री को करेंगे। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑन ट्रेडिशनल बेसिस, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट अभी एक और एग्जांपल हम देखेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लो माय डियर स्टूडेंट, और यू कैन सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट्स। नाउ ये तो हमारा था ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ नेक्स्ट जो अब हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं दैट इज फॉर आवर मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। सो वो क्वेश्चन में क्या रेट है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू दैट इज असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट। उसके में हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जस्ट नोट इट डाउन। सो नाउ स्टूडेंट here that is the classified the following into asset, capital, liabilities, revenue and expenses, जो कि हमारा मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। सो ऑन द बेसिस ये हमारे पास कुछ अकाउंट्स के नेम गिवन है और इसे हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है अपने अकाउंट्स में कि वो हमारा असेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है या फिर वो एक्सपेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या होता है, बिल्डिंग हमारे लिए एक असेट्स है, संपत्ति है। तो यहाँ पे हम असेट्स में क्या लिखेंगे, दैट इज बिल्डिंग। मींस जो बिल्डिंग है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक संपत्ति है, असेट्स। तो दैट्स व्हाई बिल्डिंग हमारा क्या होगा, ये असेट्स अकाउंट में जाएगा। नाउ क्रेडिटर्स, लेनदार, ये हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स ये हमारे लेनदार है, वो हमसे पैसा लेगा। देन आफ्टर अशोक जो क्या है, एक प्रोप्राइटर है, ओनर है। तो ओनर के लिए लोग कहाँ जाते हैं, दैट इज कैपिटल। तो यहाँ पे ये जो अशोक है ये कैपिटल में जाएगा। इट मीन्स ये प्रोप्राइटर है, ओनर, तो वो कैपिटल के लिए होगा। परचेज अकाउंट, परचेज क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंस होता है। तो ये हमारा परचेज अकाउंट यहाँ पे आएगा।
मीन्स जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो ऐसे क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये जो परचेज है, जब हमारे क्वेश्चन में परचेज का जिक्र होगा तो परचेज को हम क्लासिफाई करेंगे एज एन एक्सपेंस, और इसके फॉर्मूले को डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज को हम देखेंगे। नाउ कैरेज इनवर्ड इज आल्सो एन एक्सपेंस, सो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड ये भी हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। कैश अकाउंट ये हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है, सो दैट्स व्हाई कैश हमारे लिए क्या है, असेट्स। रेंट रिसीव्ड, हमने रेंट रिसीव कर लिया, सो इट इज एन इनकम, रेवेन्यू है, सो दैट्स व्हाई दैट इज रेंट रिसीव्ड, ये हमारे लिए क्या होगा, रेवेन्यू होगा। इंटरेस्ट पेबल, अभी हमने पे नहीं किया, हमें पे करना है, इट मींस ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, दैट इज इंटरेस्ट पेबल, PAYABLE, दैट इज इंटरेस्ट पेबल। बिल्स पेबल, अगेन ये एक बिल है, ये हमें पे करना है, हमने पे नहीं किया, इट मींस दैट इज लायबिलिटी। बिल्स पेबल, ये भी हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। डेटर्स हमारे लिए क्या होता है, देनदार, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को पे करेगा, सो दैट इज एन असेट, तो ये डेटर्स हमारे लिए क्या होगा, असेट्स होगा। अक्रूड कमीशन मींस हमने कमीशन तो अर्न किया बट हमें प्राप्त नहीं हुआ, दैट इज आल्सो एन असेट, तो ये क्या है हमारे लिए, अक्रूड कमीशन, ये भी क्या होता है हमारे लिए, असेट्स होता है। नाउ लास्ट इज बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारे लिए क्या है, असेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारे लिए क्या है, असेट्स है। सो ये स्टूडेंट हमारा क्लासिफिकेशन हुआ, ये हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया, सो दैट्स वाई हम इसलिए क्या कर सकते हैं, अपने रूल्स को पुट करके हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो ये जब हम क्लासिफाई कर लेंगे, तो ये अगर बिल्डिंग है हमारा असेट्स है, हमें पता है कि ये जो बिल्डिंग अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, असेट्स अकाउंट है। सो हम असेट्स वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मूले को, डेबिट जब इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज असेट्स होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इस चीज को हम वहां पे पुट करके इजिली हम अपने जर्नल एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन और यू कैन सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स को पहले हम क्लासिफाई करेंगे, फिर उसके फॉर्मूले को देखेंगे कि क्यों वो डेबिट हो रहा है और क्यों वो क्रेडिट हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे। सो टिल दैट हैव अ गुड डे।